और आइए बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। अस्पताल में गंभीर अपराध हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले पर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अस्पताल में गंभीर अपराध हुआ है। सीबीआई गुरुवार तक अपनी रिपोर्ट सौंपे। एफआईआर करने में देरी क्यों की गई है, ये बड़ा सवाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को बदलने को कहा। कोर्ट नेशनल टास्क फोर्स गठन करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है 10 सदस्यीय टीम गठित की गई है। डॉक्टर 36 घंटे तक काम करते हैं, उनकी सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। देखिए कि कर वो बड़ी बातें हैं जिसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की हत्याकांड के बाद से डॉक्टर अपनी सुरक्षा और इस मृतक लड़की को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे रहे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और बड़ी बातें स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। महिलाओं को काम की जगह सुरक्षा नहीं मिलेगी तो उनके अधिकारों का हनन। ये सिर्फ एक अस्पताल में रेप का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा शव सौंपने के 3 घंटे बाद एफआईआर क्यों की गई, प्रिंसिपल का क्या करेगा, क्या किया जाए, यह भी एक बड़ा सवाल। शंकर आनंद और जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद है। शंकर आनंद, ये बहुत बड़े सवाल देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए हैं। अब ये वो सवाल हैं जिनकी तलाश किया जाना बाकी है, क्योंकि ये मामला जिससे पूरे देश के जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, वो सड़कों पर आज भी डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए जो सुनवाई हुई है, क्या बड़ी बातें कही गई हैं, स्पष्ट तौर पर बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जब अब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट इस मामले पर आज बेहद सख्त लहजे में आज इस मामले पर आज कोर्ट के द्वारा सवाल पूछा गया कि जब कोलकाता में जब ये मामला सामने आया तो उस वक्त में इतना विलंब से एफआईआर क्यों रजिस्टर किया गया, और इसके साथ ही याचिकाकर्ता के द्वारा इस मामले में ये बताया गया था कि जो शुरुआती एफआईआर हुई थी वो भी गलत तरीके से वो एफआईआर हुआ। शुरुआती तौर पे ये बताया गया था ये आत्महत्या का मामला है। तो इस मामले को भी लेकर कोर्ट आज जो राज्य सरकार के द्वारा जो वकील हैं उनसे उन्होंने पूछा क्या ये बात सही है, क्या शुरुआती एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था। इसके साथ ही आज कोर्ट ने ये भी पूछा कि अस्पताल में तकरीबन 7,000 से ज्यादा लोग अचानक कैसे पहुंचे, वहां पर किस तरह से हंगामा बरपा, वहां का जो कानून व्यवस्था है वो ऐसे उस हालात क्यों खराब हुआ। इसके साथ ही जो दुष्कर्म पीड़िता है जिसकी हत्या हुई उसकी पहचान, उसके परिजनों का पहचान किस तरह से वहां पर सार्वजनिक हुआ, ये मामला भी बेहद संगीन है। तो वाकई में ये वो सवाल है शंकर आनंद जिनके जवाब खुद डॉक्टर्स चाहते हैं। देखिए, डॉक्टर्स जो एक लंबा समय अपनी पढ़ाई को देते हैं, पढ़ाई करने के बाद लोगों की सेवा में अपना समय निकालते हैं, लेकिन उसमें उनकी जान की खुद की सुरक्षा नहीं होती है। अब जो हादसा, जो दुष्कर्म पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ हुआ है, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। और इसीलिए ये बहुत ही हैरानी की बात भी है शंकर आनंद कि स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को यहां लेना पड़ा। और जो सवाल अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसी सवालों को लेकर तो डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे हुए हैं। तमाम दलीलों को सुनने के दौरान में कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, उनका कहना था कि सिर्फ कोलकाता का मसला नहीं है बल्कि देश के तमाम डॉक्टरों का मसला है, क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि वो 24 घंटे काम करते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने आज कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रोल की भी जांच करने को कहा गया है। हालांकि इस मामले पर अब 22 तारीख को अगली सुनवाई होगी। 22 अगस्त को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो उस वक्त में जांच एजेंसी सीबीआई को भी एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को देना होगा कि इस मामले में अब तक जो तफ्तीश हुई है तो वो तफ्तीश में क्या क्या जानकारी निकल के सामने आई है। शंकर आनंद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर। सोनभद्र में 10 अगस्त को हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। कारोबारी की मौत की वजह को पैसे बन गए उसकी मौत की वजह, जिन्हें लोगों को वो ब्याज पर दिया करता था। सबसे हैरत की बात यहां यह है कि कत्ल भतीजे ने ही अपने मौसा के कत्ल की पूरी कहानी लिख डाली। देखिए रिपोर्ट।
ब्याज का धंधा, पैसा मिला अंधा। मौसा मौसी का मर्डर, भतीजा निकला कातिल। सोनभद्र में व्यवसायी धर्मेंद्र पटेल और उनकी पत्नी की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हत्या के पीछे जो वजह निकल कर आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। यानी जिन पैसों के दम पर धर्मेंद्र ने अपना एम्पायर खड़ा किया था, ब्याज का वही बिजनेस उनके लिए काल बन गया और कत्ल कर साड़ू के बेटे ने लाश को उसी घर में सड़ने के लिए छोड़ दिया, जहां बैठकर कभी धर्मेंद्र पैसों का हिसाब लिया करता था। 10 अगस्त को 5:30 बजे भोर में और 6 बजे के बीच में एक कारोबारी धर्मेंद्र पटेल और उनकी पत्नी मंजू पटेल दोनों की घर में घुसकर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, चाकू गोंदकर। कहीं हुआ है, इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। से 4 लाख रुपया ब्याज पे लिया गया था एवं अपने साथियों को भी 4 लाख रुपया ब्याज पे दिलवाया गया था। वो पैसा वापस ना करना पड़े, इसको लेके उन्होंने प्लानिंग बनाई अपने साथियों के साथ मिलके कि हम भाई की हत्या कर देते हैं। पुलिस ने इस कत्ल के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई थी। 10 अगस्त को पति पत्नी की हत्या हुई थी, तभी से आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले गए। दर्जनों मोबाइल सर्विलांस पर लिए गए और तब कातिल से जुड़ा एक अहम सुराग मिला। साड़ू के लड़के कुंदन पटेल ने व्यापारी से 4 लाख रुपए ब्याज पर लिया था और साथियों को भी 4 लाख रुपए ब्याज पर दिलवाया था। फिर इन दोस्तों ने मौसा के मर्डर की कहानी लिखी। 10 अगस्त को घर में घुसकर पहले हत्या की गई और फिर घर में रखा हुआ सारा सामान, लाइसेंसी रिवॉल्वर वहां से उठाया और साथ ही 1.5 लाख कैश और सोने की ज्वेलरी को लूटकर फरार हो गए। इसमें पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें हम लोगों ने लगा रखी थी, जो हर एंगल पे काम कर रही थी। कोई सर्विलांस पे, कोई बीटीएस पे, कोई सीसीटीवी कैमरा पे, कोई बाइक की डिटेल निकालने पे, पता रसी, सुराग रसी, तमाम चीजों पे 10 से ज्यादा टीमें इसमें लगातार लगी हुई थी। और उसी के उसमें एसओजी, सर्विलांस और थाने की टीम के द्वारा सामूहिक प्रयास से इस घटना का अनावरण हुआ। इनको गिरफ्तार रॉबर्ट्सगंज खलियारी रोड से रात 1 बजे के लगभग किया गया है और इनके 2 साथी जो अन्य थे, जो मौके से निकल गए थे, उनको उरमोरा से पकड़ा गया है। खुलासे के लिए पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें लगी हुई थी। हर टीम हर एंगल से एक क्लू खंगाल रही थी। जो पकड़े गए आरोपी नागेंद्र और लवकुश के ऊपर पहले से ही सोनभद्र और मिर्जापुर में कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपियों ने बताया कि हिसाब की जो डायरी थी, उसी के लिए सारी साजिश रची। मौसा ब्याज के पैसों का हिसाब इसी डायरी में रखते थे, लेकिन जब ये लोग डायरी चुराकर मौसा को मारने पहुंचे तो उनकी नीयत बिगड़ गई और घर में रखे जेवर गहने, कैश भी चुरा ले गए। साहब की जो डायरी ये लोग निकाल के ले गए थे और चेक भी ले गए थे, वहां से पासबुक भी ले गए थे। वो सिर्फ पर्पज यही था कि हमारा हिसाब, जो मर्डर करने वाले हैं उनका पर्पज ये था कि हमारा हिसाब किसी को ना मिल पाए और पैसा वापस ना करना पड़े। उसमें और लोगों के भी हिसाब हैं और उन बिंदुओं पे भी जांच की जाएगी कि वास्तव में किसी और का भी रोल है अथवा नहीं। तो लेके इनके मन में जो ब्याज पे पैसा तो ले लिए लेकिन वापस नहीं कर पाए, इसका लालच आया और इसी क्रम में उसकी हत्या व्यक्ति की गई। अब पुलिस ने सनसनीखेज कत्लकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन इस खुलासे से एक संदेश साफ है, पैसों के लिए इंसान रिश्तों के कत्ल में भी नहीं हिचकिचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजमगढ़ से खबर, जहां पर राखी के दिन एक भाई की कलाई सूनी हो गई। गुमनाम कातिल ने एक बहन को बेरहमी से मार डाला और लाश बाजरे के खेत में फेंक दी। कत्ल के पीछे की कहानी क्या है, कौन है कातिल, पूरी कहानी समझते हैं इस रिपोर्ट में। एक कत्ल, 10 सुराग, कातिल की तलाश। लड़की का कत्ल, कातिल कौन? आजमगढ़ का अहिरोलान थाना इलाका। पुलिस को खबर मिली कि बाजरे के खेत में एक लड़की की लाश पड़ी है।
खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो मंजर हिला देने वाला था, क्योंकि क्राइम सीन चीख चीख कर कुछ कह रहा था, जिसे समझने में पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगी। रक्षाबंधन के दिन एक भाई की कलाई हमेशा के लिए सूनी कर दी गई और उसके बहन को मौत के घाट उतार दिया गया। मामला आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र का है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलन किया है, जहां पर उसके टूटे हुए मोबाइल, सैंडल बरामद हुए हैं। एसपी हेमराज मीणा ने दावा किया है कि युवती के साथ पहले मारपीट, हाथापाई और छीना झपटी की गई है, जिसके बाद उसकी गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। जिस लड़की की लाश मिली उसकी उम्र यही कोई 18 से 25 साल के बीच रही होगी। खेत में लाश के कुछ दूर पर उसके सैंडल पड़े थे जो टूटे हुए थे। फसल इस कदर रौंदी हुई थी जैसे लड़की ने मौत से पहले कातिलों से खूब लड़ी हो। लेकिन इतने सुरागों के बावजूद कातिल कौन है, इससे पर्दा नहीं हट पाया। अरौला में आज अमलिया जो गाँव है, यहाँ पे सुबह सूचना मिली थी कि एक करीब 20 साल की जो लड़की है, अविवाहिता है, उनकी डेड बॉडी घर के बगल में ही एक चरी के खेत में मिली है। क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस के सामने अब कई तरह के सवाल थे, जैसे कि क्या कत्ल से पहले लड़की से जोर जबरदस्ती की गई? क्या कत्ल से पहले लड़की से गलत काम हुआ? क्या कातिल लड़की के जान पहचान वाला था? कत्ल के पीछे कातिल का मकसद क्या था? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। किसी पे थाने की टीम, हमारी फॉरेंसिक टीम, और मेरे द्वारा घटनास्थल पर किया गया है। अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। बाकी ओरिजिनल स्टेशन पूछताछ की गई है। सर, मौके पे देखने से लग क्या रहा है कुछ? अभी इसमें देखने से लग रहा है कि जो लड़की है उसको गला दबा के मारा गया है। कत्ल की खबर से पूरा पुलिस महकमा हैरान था। खुद पुलिस कप्तान मौकाए वारदात पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का मुआयना किया। मौके से कई ऐसे सबूत मिले जो कातिल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। इलाके में कत्ल को लेकर लोगों में कई तरह की चर्चाएं हैं। कोई इस कत्ल के पीछे प्रेम प्रसंग की थ्योरी बता रहा है, तो किसी का शक परिवार पर ही है। लेकिन जब तक कातिल का पता नहीं चलता, कत्ल का मकसद भी साफ नहीं हो पाएगा। तो पहले रोड पे कुछ मोबाइल्स के जो स्क्रीन टूटने के जो कुछ मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जो मोबाइल तोड़ने के साक्ष्य मिले हैं, तो देखने से लग रहा है कि आपस में पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है और उसके बाद में उसी दौरान उनको इन्हीं की चुन्नी से गला दबा के उनकी हत्या की गई है। फिर वहीं पे रोड के बगल में ही जो चरी का खेत है, वहाँ पे इनकी डेड बॉडी को ले जाकर डाला गया है। फिलहाल आजमगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस की कई टीमें कातिल की तलाश में लगाई गई हैं। जल्द ही खूनी कानून के शिकंजे में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर मुरादाबाद से, जहां एक हॉस्पिटल के अंदर नर्स से दरिंदगी की गई। हवस का ये खेल किसी और ने नहीं बल्कि वहां के डॉक्टर ने खेला। ऐसा आरोप है जो डॉक्टर सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, उनको कोई गारंटी नहीं दे रहा है। ना डॉक्टर सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। हैवानियत का डॉक्टर, नर्स की लूटी असमत। साथियों ने दिया दगा, अस्पताल में दरिंदगी। बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इसके आंकड़े और सच्चाई दो अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ एक डॉक्टर पर ही नर्स से रेप का सनसनीखेज आरोप लगा है। यानी जो डॉक्टर सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, उन्हीं के बीच बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स के साथ उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है।
पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर डॉक्टर और अस्पताल के 2 वार्ड बॉय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने डॉक्टर और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये मामला मुरादाबाद का है। आरोप है कि अस्पताल के संचालक डॉक्टर ने रात 12 बजे नर्स को बुलाया। वार्ड बॉय और नर्स उसे जबरन घसीट कर लाए और कमरे में ढकेल कर बाहर से कुंडी लगा दी। डॉक्टर ने कमरे में बंधक बनाकर 20 साल की नर्स के साथ रेप किया। बेटी जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया। अस्पताल में रेप की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डॉक्टर, वार्ड बॉय और नर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसके फौरन बाद ठाकुर द्वारा एसडीएम मनी अरोड़ा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अस्पताल पहुंची। एबीएम अस्पताल को सील कर दिया गया है। यानी यूपी में कोलकाता कांड दोहराने की कोशिश करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। एक व्यक्ति का नाम है शाहनवाज जो कि इस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। और इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा बीएनएस की धारा 61(2), 64, 351(2), 127(2) और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। घटना एबीएम अस्पताल की है। इसका संचालक BAUMS डिग्रीधारी डॉक्टर शाहनवाज है। उसकी पत्नी भी BAUMS है। दोनों मिलकर इस अस्पताल को चलाते हैं। अस्पताल के ऊपर ही डॉक्टर शाहनवाज का आवास है, जबकि पीड़िता 10 महीने से अस्पताल में नर्स का काम कर रही थी। लेकिन शनिवार रात डॉक्टर ने नर्स के साथ वो खेल खेला जिसने एक होनहार बेटी को बुरी तरह तोड़ दिया। आरोप है कि रेप के बाद डॉक्टर ने पीड़िता का मोबाइल फोन भी छीन लिया ताकि वो पुलिस को घटना की सूचना न दे सके। रविवार सुबह जब पीड़िता घर पहुंची तब परिवार को अपने साथ हुई दरिंदगी की कहानी सुनाई। अब पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ रेप, SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। साजिश में शामिल जबकि नर्स मेहनाज और वार्ड बॉय जुनैद के खिलाफ कई संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है, और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद के अस्पताल में हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल अस्पताल में बेटियों की सुरक्षा का है। सवाल समाज में पनपती एक वहशी सोच का भी है, लेकिन समाधान कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मुरादाबाद से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट।